आपको बीकानेर संभाग के एक विभूति के रूप में, समाज सेवी के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, जिसे संसार में ये कहा जाता है कि डॉक्टर एक परमात्मा के रूप में पूजनीय योग्य विभूति बतलाए गए हैं। ऐसे में ही आपको आज हम क्रम से आगामी कथाओं की तरह इस बार भी एक नई विभूति, जिन्होंने जापान, अमेरिका आदि से शिक्षा प्राप्त करके, जिनका नाम आज बीकानेर संभाग नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की धरा पर गुंजायमान हो रहा है कि उनके इलाज के माफिक हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर भी उनके सानी बने हुए हैं। ऐसे हमारे परम प्रिय बीकानेर के मृदुल भाषी डॉक्टर श्री डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, MD MIPS के जापान से शिक्षित हुए डॉक्टर साहब से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ईश्वर चैनल के माध्यम से बाल संत श्री शैलविहारी जी महाराज की भागवत सप्ताह एवं 50,000 गोल्डन जुबली पर्यावरण पौध यात्रा के अवसर पे डॉक्टर अच्युत नारायण जी त्रिवेदी। नमस्कार पंडित जी, तारिक साहब। मैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, निर्देशक पंडित कृष्ण चंद्र मेमोरियल न्यूरो साइंस सेंटर, पवनपुरी, बीकानेर। सभी श्रोताओं को, सभी बीकानेर वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मुझे ये मौका मिला कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ूं और आप लोगों को मेरे हॉस्पिटल और मेरे द्वारा किए गए सहयोग के, सेवाओं के कार्यों और उपचार के बारे में बताऊं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ईश्वर टीवी को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने आऊं। ये पंडित कृष्ण चंद्र मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, ये मेरे दादाजी के नाम से है। मेरे दादाजी बड़े प्रख्यात पंडित, बहुत विद्वान पंडित थे रतनगढ़ के, और उन्हीं के नाम से मैंने ये हॉस्पिटल आज से 15 साल पहले स्थापित किया था। और पिछले 15 सालों में हमने निरंतर इस अस्पताल में सुधार, उपचार के जितने भी नए नए साधन हैं उनमें सुधार करते हुए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अभी मैंने कुछ ही समय पहले इस अस्पताल में एक नया बहुत ही अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जिसमें न्यूरो सर्जरी और सभी प्रकार की सर्जरी हमने बहुत ही रियायती दरों पर स्टार्ट करी है। साथ ही यहाँ पे जनाना और हड्डियों के रोग के भी चिकित्सकों की सेवाएं हमने प्रदान की है। फिजिशियन भी हमारे यहाँ पे उपस्थित सेवाएं अपनी दे रहा है। और मैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी पिछले 15-20 सालों से इस फील्ड में मनोरोगी, वो सुबह 4 बजे उठती है, 4 बजे मंदिर, नागनीची मंदिर और पास में जितने मंदिर है, भगवान को बहुत मानती है, बहुत धर्म के काम करती है। जितने भी मूक बधिर यहाँ और नारी निकेतन है, यहाँ जितने भी मंदबुद्धि के विद्यालय हैं, उनमें बहुत सी सेवाएं वो कर चुकी है और करती रहेगी भविष्य में भी। और बहुत सी गौ सेवा उसने की है। हम मतलब आप सोचेंगे कि एक चिकित्सक की पत्नी होके उसने यहाँ अपने 3 गायें पाल रखी है और बहुत खुद ही उन गायों की सेवा करती है। हम घर का ही दूध, घी इस्तेमाल करते हैं। एक मतलब उसको मैं मानूंगा कि वो मेरे पीछे की एक शक्ति है। इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की है कि पूरे दिन पूजा पाठ। पंडित जी, पारिक जी ने मुझे कहा कि आप ये चैनल देखते हैं कि नहीं देखते। मैंने कहा मैं नहीं देखता, परंतु मैं अपनी पत्नी के माध्यम से सारे चैनल देख लेता हूँ। वो भगवान के मुझे ऐसे दर्शन करा देती है, तो मैं उसका बड़ा आभारी हूँ मेरी पत्नी का कि वो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। क्योंकि मुझे समय अभाव के कारण सुबह से शाम तक यहाँ बैठना पड़ता है। चिकित्सा के विभाग में समय कम मिलता है, तो वो इस सेवा में काफी अधिक मात्रा में जुड़ी हुई है और बहुत से डोनेशंस, आर्थिक सहायता भी वो करती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपको ईश्वर चैनल के माध्यम से बाल संत श्री शैलविहारी जी महाराज, जो कि विश्व में सबसे छोटी अवस्था की आयु से, जिनकी केवल मात्र 6 वर्ष की आयु से वो कथा करते, वाचन करते हुए आ रहे हैं, और उन्हीं की कथाओं की कड़ी क्रम में हमने आज आपको मिलाया डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, जो कि इस बार कथा में जुड़ने का मुख्यतः कारण कि बीकानेर में पर्यावरण संरक्षण के तहत संपूर्ण बीकानेर मलदरा में विगत 2 सालों से लॉकडाउन से लेकर वर्तमान तक निरंतर कई बड़े अखबारों के साथ में चली ऐसी पौध वितरण यात्रा, जिसका प्रसारण नित्य 5 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक जो कि किया जा रहा है ईश्वर चैनल के माध्यम से। उसमें आपको हमने बीकानेर के मृदुलभाषी, परम सेवा भावी और मनोचिकित्सक डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, जिनकी मिलनता आपने अभी अभी वर्तमान में जो हम ये टीवी में इंटरव्यू दिखाई जा रहा है,
उसके प्रसारण के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने एक प्रोफेशनल अपनी इस पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि इनके विगत समय में इनके साथ में आशीर्वाद के रूप में रहे हुए इनके दादाश्री पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने अपनी इस वर्तमान की जो मनोचिकित्सक बुद्धि मन को पवित्र करे, ऐसी परम संस्था के लिए आप सभी रोजाना दैनिक 4 बजे प्रातः मिले ईश्वर टीवी पर डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी। जय श्री राम जी अस्त्र शस्त्र विद्या के में निपुण थे, जबकि रावण अस्त्र शस्त्र शास्त्र वेद विद्वान सब में थे। भगवान राम के एक महल था केवल सोने का, जबकि रावण की पूरी लंका थी सोने की। यहां पर भी रावण आगे था। रावण राम से हर चीज में बड़ा था और लक्ष्मण से कहा रावण कि लक्ष्मण पता है आज राम क्यों जीत गए? क्योंकि इस युद्ध में मेरा भाई मेरे खिलाफ हो गया और राम का भाई पूरे युद्ध में उनके साथ खड़ा। मेरा भाई मेरे खिलाफ हो गया इसलिए मुझे हारना पड़ गया, और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था इसलिए तुमने युद्ध को जीता। सबसे विद्वानों में विद्वान ब्राह्मण पंडित था रावण। रावण ने सीता को कभी स्पर्श नहीं किया, रखा जरूर था, क्योंकि उसने वह बदला लिया था अपनी बहन की बात। भगवान आज पधारे हैं, स्वागत हुआ है। आज 14 वर्ष के बाद दीपक जलाए गए हैं, विवाह आनंदित सबने उत्सव मनाए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान नारायण के ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के वंश में आगे शुरू होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के पुरर्वा। आयु सुतियायु रय जय विजय इनकी 6 संतान। इन्हीं के वंश में आगे चलकर रंती देव हुई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु ना भूखा, मुझे इतनी ही कमाई दे। अकाल पड़ गया, थोड़े से घर में चावल बचे थे, पकाकर खाने लगे। एक ब्राह्मण आया कि मैं भूखा हूं, कहा भूखे क्यों हैं, ये लीजिए। हाथ में जल लेकर थोड़ा सा जल पीने लगा। एक चांडाल आया कि जल पिला दीजिए, मैं बड़ा प्यासा हूं। यह देखकर यह बात कही कि भगवान बस मेरे द्वार से कभी कोई भूखा न जाए, और वो जल जैसे ही उसे दिया कि उसमें से मेरे भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। का वाह राजा रंती देव, मुझे इसमें भी पहचान लिया। भगवान हर कण क्षण में आप पहचानने वाले होने चाहिए। नहुस राजा हुए, यूनाशो हुए, मचकंद मानधाता हुए, और जैसे जैसे आगे बढ़ा एक सयाति नाम के राजा हुए, जिनका विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से। वह और उसकी सहेली मृगयना के लिए गए तो गलती से शर्मिष्ठा के उसने वस्त्र पहन लिए। उसने उसे बहुत बुरा भला कहा, तो उसने लेकर देवयानी को कुएं में डाला। याति राजन उधर से निकले, उन्होंने उसे बाहर निकाला, विवाह का प्रस्ताव दिया, आपस में विवाह कर लिया। इनसे हुए यदु और त्रुवुस, और उन्होंने अंदर ही अंदर शर्मिष्ठा को भी पति रूप में स्वीकार, पत्नी रूप में स्वीकार किया। उससे हुए द्रुय, अनु और पुरु। यदु महाराज के वंश में हुए आगे चलकर देवमित्र, जिनसे उनके अर्जन्य पर्जन्य, इनसे एक से तो हुए 9 नंदन, जिन्हें हम कहते हैं नंद बाबा, और नंद बाबा, घनानंद, अघानंद, ये 9 भाई थे। और एक से इनके हुए सूरसेन, सूरसेन से हुए वसुदेव। उग्रसेन एक मथुरा के बड़े ही प्रतापी राजा थे। सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, कहा बहुत अकाल पड़ा। मथुरा में एक राजा हुए उग्रसेन, जिनके पुत्र हुआ कंस। उसकी एक बहन थी देव। उसने सोचा कि मैं इसका विवाह वसुदेव से कराऊं। उसने वसुदेव से इनका विवाह कराया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने 7 पुत्रों को मार दिया और 8वें कृष्ण हो गए। परीक्षित ने कहा हो गई? कहा हाँ, कृष्ण कथा सुना तो दी। कहा भगवान मैं आज 4 दिन से
केवल कृष्ण की ही कथा सुनने के लिए तो बैठा हूं। मुझे केवल और केवल कृष्ण की कथा चाहिए, केवल मुझे कृष्ण की कथा सुननी है। कहां है? केवल वही बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। आज 4 दिन से तुम भागवत सुन रहे हो और तुम्हें भूख प्यास कुछ लगी नहीं। कहा, भगवान, मुझे इस भूख और प्यास की वजह से ही ये श्राप मिला। अभिमान नहीं करता, पर मैंने भूख और प्यास को जीत लिया। मुझे कृष्ण कथा कृपया करके आप अहम भूमिका और बड़े आराम से बताइए। भागवत जी के 9वें स्कंद को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। 10वां स्कंद, जिसमें हमारे भगवान का जन्म है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पृथ्वी पर भार बढ़ने लगा, चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ पाप के कारण। देवी देवता सब चिंतित हो रहे हैं कि क्या करें, इतना पाप बढ़ चुका है, अब हम ऐसा क्या करें जिससे इन सब का निजात हो जाए, निवारण हो जाए। सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उग्रसेन नाम के मथुरा के एक राजा हैं और उनको यह पता चल गया कि मेरे जो पुत्र है, क्योंकि उनकी पत्नी जब गई अपने ससुराल तो द्रुमिल नाम के राक्षस की उस पर छाया पड़ी। उन्हें पता चल गया कि वो असुर होगा, इसलिए उन्होंने उसे बेच दिया, बहा दिया। उसे सूरसेन ने पाला और वसुदेव के साथ पले, और बाद में यह बात कह दी नारद ने उन्हें आकर कि तुम इनकी संतान नहीं हो, तुम तो संतान हो उग्रसेन। बड़ा ही पाप कर्म बढ़ रहा है, कुछ तो आप कीजिए, इस कष्ट से कैसे ही हमें आप मुक्ति दिलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उसकी आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ सारा कार्य अपने आप हो जाएगा, वह मेरे ऊपर है, आप विचार मत कीजिए। भगवान को यह वचन, यह वरदान मेरी ओर से कह दिया गया। कहा, ठीक है भगवान, तब कोई चिंता नहीं। सभी देवी देवता अलग अलग रूप लेकर ब्रज में जाना शुरू कर दिया। अलग अलग अपने रूप लेकर गोप ग्वाले गाय बनकर सब ब्रज में पहुंचे। कंस को नारद जी ने जाकर बता दिया सूरसेन के पास कि तुम्हारे पिता तो उग्रसेन है। रात्रि में उठकर गया, शिव की तपस्या की, उनसे एक धनुष ली। शिव ने कहा, इसे कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अग्गासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, रिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर बड़ी सेना तैयार कर और लेकर उग्रसेन पर चढ़ाई की और उग्रसेन को अंदर बैठा। आज अपनी बहन को देव की है, सोचा वसुदेव बड़ा अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि सूरसेन के साथ ये पले थे, सूरसेन के घर। देवकी का विवाह किया। अनेक अनेक वर्णन आता है, 2500 सादे हाथी, 2000 तैयार किए हुए हाथी, 500 कहार, 500 पालथियां, 2000 घोड़े, इतना दहेज दिया है भर भर के। और जब वह बांटने के लिए जा रहे, अपनी बहन को बैठाकर जैसे ही जाने को तैयार हुआ, रथ की हाँ खींची ही थी कि आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू आज इतने आदर सम्मान के साथ लेकर जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल। कंस ने कहा, ना बांस होगा ना बजेगी बांसुरी, मैं इसी को मार दूंगा। बाल पकड़कर खींचकर उतारा और मारने को तलवार से उद्यत हुआ। वसुदेव ने हाथ पकड़ा, कहा, तुम जैसा राजन एक कन्या को मारेगा, एक औरत पर हाथ उठाएगा, शोभा नहीं देती। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी के साथ तुम्हारी मृत्यु ने भी जन्म ले लिया राजन। जैसे जैसे हमारे संतान होगी हम तुम्हें आकर दे देंगे। कहा, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारे संतान होगी यहीं रहे। वहां पर रखा, बेड़ियां बंदी है। एक संतान हुई, कंस उसे मारने आया, फिर कहा, यह तो पहली है, मुझे तो 8वीं मारनी, छोड़ दिया। नारद ने एक फूल लाकर संकेत किया कि इधर से भी 8 पंखुड़ियां और इधर से भी 8, पहली 8वीं और 8वीं पहली हो सकती है। 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संकर्षण बलराम है, तो गर्भ स्थानांतरण करके रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वीं कृष्ण,
सभी देवी देवता लोग मिलकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। तो देखते ही देखते उस कारागृह में प्रकाश हो रहा है और भगवान विष्णु ने उस कारागृह में अवतार लिया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 4 हाथ धारण की अपने विशाल रूप में भगवान अवतरित होकर आए। देवकी ने कहा, भगवान न जाने हमने ऐसे कौन से कर्म किए कि आज आप पुनः प्राप्त कि आपने पहली बार मुझे बुलाया तो प्रसीन गर्भ के रूप में आना पड़ा, दूसरी बार वामन के रूप में आना पड़ा, और तीसरी बार अब मुझे आपने कहा था कि आपके जैसा पुत्र हो, इसलिए तीसरी बार वसुदेव देवकी के यहां कृष्ण बनकर आना। देवकी ने कहा, भगवान पुत्र बनकर आना था, आप तो बड़े बनकर आ गए, पुत्र इतना बड़ा थोड़ी होता। तो देखते ही देखते मेरे भगवान ने अपने रूप को छोटा किया, कहा कि अगर मैं पुत्र बन गया तो आपकी रखवाली मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। कहा ठीक है भगवान, चिंता मत कीजिए। और मेरे भगवान ने बड़ी देर उनके स्वरूप को देखते देखते मेरे कृष्ण ने अपने आप को छोटा कर लिया और कृष्ण रूप में अवतरित हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी जब जनजाति में पूर्ण रूप से भार बढ़ने लगा, पाप बढ़ गया, तब भगवान ने अपने रूप को साधित किया और कृष्ण बनकर के वह सभी का कल्याण करने के लिए कंस की कारागृह में जन्म ले लिया। कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? मथुरा में। मथुरा की कारागृह में कृष्ण का जन्म हुआ। विष्णु से अर्थात भगवान के रूप से वसुदेव ने पूछा कि हे भगवान, मैं यहां से बाहर कैसे निकलूंगा? वसुदेव जी पूछ रहे हैं कि यहां से बाहर जाने का उपाय बताइए। कृष्ण ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि व्यक्ति भक्त जब मेरी शरण में आ जाता है तब उसके जीवन की, उसकी दुविधा का हर मार्ग, उसकी दुविधा को दूर करके वह किस रूप में अच्छे मार्ग में जाता है उसकी चिंता फिर मैं करता हूं, यह उसकी चिंता नहीं। तो यह भी समाधान आज मैं ही करूंगा, आप मेरी और एक बार बढ़कर तो देखिए। कहा, भगवान आपकी जोत। भगवान छोटे से हुए हैं और जैसे ही वसुदेव जी ने अपने दोनों हाथ, वहां पर एक डलिया भी अपने आप आ गई, योग माया ने सारे ब्रज की माया को अपने हाथ में ले लिया, सभी को नींद आई हुई। और जैसे ही भगवान द्वारा को अपनी ओर लेने के लिए वसुदेव ने हाथ बढ़ाए कि उनके हाथ में लगी हुई हथकड़ियां टूट गई, और जैसे ही चलने को तत्पर हुए कि पैर की बेड़ियां भी खुल गई। यानी जब वह भगवान की ओर बढ़ने के लिए, भगवान को अपनी ओर लेने के लिए आगे बढ़े तो उनका हर बंधन खुल गया। कृष्ण को उठाकर उस डलिया में डाला और डलिया में डालकर जैसे ही चले हैं कि एक एक करके धीरे धीरे सारे दरवाजे जो थे कारागृह के वह अपने आप खुलने लगे। एक एक करके उसके सारे दरवाजे खुल गए और भगवान को लेकर वसुदेव जी अपने मस्तक पर धारण करके बड़े आनंद से आगे की ओर बढ़ रहे। सभी सैनिक घोर निद्रा में, तेज हवाएं चल रही, मंद मंद करके बरसात ने भगवान का स्वागत करने के लिए आना शुरू किया। कारागृह के बाहर लबालब पूर्ण रूप से पानी भर चुका था। उनके मध्य से वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चल रहे हैं। कहीं झिंगुर बोल रहे हैं, कहीं मेंढक, कहीं हवा तेज गति से अपना प्रकोप, जोर से हवा चल रही है, हवा की आवाज आ रही है और वह कृष्ण को अपनी डलिया में बिठाए चल रहे। धीरे धीरे बरसात तेज हो गई,
शेषनाग भगवान के, शेषनाग ने सोचा कि कहीं मेरे भगवान को बारिश की बूंद की चोट न लग जाए, इसलिए ऊपर आकर के भगवान के ऊपर अपने आप को बना लिया है ताकि भगवान पर बारिश ना गिरे। अब जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ रहे हैं, यमुना जी को चलकर पार कर रहे हैं कि यमुना को जब पार करने लगे तो यमुना ने सोचा कि ये तो मेरे प्रकृति का प्राकट्य है, कृष्ण यमुना के पति हैं। तो कहा मेरे पति का प्राकट्य है, मैं मेरे पति का मुख न देखूं, ये कैसे हो सकता है? तो यमुना ने अपने आप को ऊपर की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। कान्हा जी ने कहा क्या बात है? कहा भगवान मैं तो आपका मुख देखूंगी। कहा आप तो हमारा मुख देख लो, पर हमारे बाबा का जो मुख है वो पानी के अंदर चला जाए, वह डूब जाएंगे। तो मेरे भगवान ने अपने छोटे से पैर का अंगूठा नीचे की ओर लटका दिया। यमुना जी उसको स्पर्श करके वापस नीचे हो गई और भगवान को जाने का मार्ग दे दिया। भगवान उस मार्ग को पार कर वसुदेव जी कृष्ण को लिए यमुना दो किनारे पर हो गई। बीच में से निकलकर वसुदेव जी कृष्ण को लेकर पहुंचे हैं गोकुल के नंद बाबा के यहाँ, जहां पर यशोदा मैया के पास में एक बालिका माया स्वरूपी सो रही थी। कृष्ण को वहां पर सुलाया, कपड़ा उनके ऊपर रखा है और उस बालिका को लेकर वापस आए। बालिका को लेकर जैसे जैसे वसुदेव जी कारागृह में अंदर जा रहे हैं कि एक एक करके दरवाजे बंद होने लगे। जैसे ही उसे रखा है कि पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां वापस लग गई और माया ने रोना शुरू कर दिया। जब भगवान जीवन में आए तो हर बंधन खुल गया और जैसे ही माया जीवन में आई कि सभी बंधन वापस लगने शुरू। जब तक कृष्ण थे चारों ओर शांति थी और जैसे ही माया को लेकर आए कि माया ने शोर करना शुरू कर दिया। लेकर के जैसे ही माया ने शोर किया कि सबकी आंखें खुल गई। सिपाहियों ने जाकर सूचना दी कंस से कि भगवान आपके शत्रु ने जन्म ले लिया है। कंस दौड़ कर आया, उसे उठाया, कहा अरे ये तो कन्या है, मैं कन्या को नहीं मार सकता। सिपाहियों ने कहा भगवान हो सके इसका पुत्र आपको मार दे। भगवान सोचते हो कि आप दयालु हो तो इसे तो मारोगे नहीं, तो हो सके भगवान इसके पुत्र बन करके आए। कंस उसे उठाकर जैसे ही शिला पर फेंकने के लिए, पटकने के लिए, गिरने के लिए तैयार हुआ कि वह माया थी और माया किसी के हाथ में नहीं आती। हाथ से छूटकर निकल के कहा रे दुष्ट कंस, जिस अपने शत्रु को तू मारना चाहता है, हे दुष्ट कंस तेरे काल ने तो ब्रज में जन्म ले लिया, तेरा काल निश्चित। कंस ने कहा कब, कैसे? कहा काल कभी बता करके नहीं आता। और वह आकाश मार्ग में चले। कंस ने उसी समय अपने सभी को बुलाया है, सैनिकों को, अग्गासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, पौतना सभी आ गए। कहा मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, क्या करूं बताओ। और इधर गोकुल नंद बाबा जिनकी उम्र आज 85 वर्ष हो गई और अभी तक संतान नहीं, और यशोदा मैया उनसे 5 साल बड़ी थी, अभी भी उनके संतान नहीं थी। सांडिल्य मुनि से कहा, सांडिल्य मुनि ने कहा भाई वेद मंत्रों का उच्चारण कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। उन्होंने वह भी किया। आज अपनी गौशाला में गायों के ऊपर हाथ फेर रहे हैं और एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अभी तक तो भयो ना आए, अभी तक भय। नंदा सुनंदा 2 बहनें 6 महीने पहले ही आ गई कि भाभी के जब संतान होगी तब हम उनसे जो वो 9 लखा हार पहनती है वह उनसे लेंगे, वह मांगेंगे उनसे। आज भाभी बड़ी विलंब हो गई, तब तक भाभी उठी नहीं थी, तो वह दौड़ कर जाकर देखा तो भाभी के पास में छोटा से एक बालक या बालिका कोई सो रही। अब सोचा
कि ये हार तो तभी मिलेगा जब ये बालक होगा, जब ये लाला। तो धीरे धीरे करके वो ऊपर से वस्त्र को हटाया तो मुख तो दिख गया। 21 बार हरि शरण कहा है, और जैसे ही पूरा कपड़ा उठाया कि दिख गया, लालो भयो है, लालो भयो। दौड़ी दौड़ी गई। नंद बाबा गौशाला में गाय के ऊपर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं अभी तक भयो ना आए, अभी तक भयो। दौड़ कर गई, कहा बाबा बताओ वो हमें 9 लखा हार दोगे कि नहीं? कहा जरूर देंगे, बता तो सही क्या बात है। कहा पहले बताओ दोगे? कहा एकदम जरूर देंगे। कहा बाबा बधाई हो, लालो भयो है, बाबा बधाई हो, लालो भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि लालो भयो है, सो ही दौड़ करके सीधे गए हैं। यमुना जी में स्नान किया है, 108 डुबकी लगाई है, आकर के बगलबंदी पहनी है, धोती धारण की है, मस्तक पर चंदन लगाया है, बालों को खोलकर पगड़ी धारण की है। कहा क्यों जच रहे हैं? सबने कहा बाबा एकदम भैयन लग रहे हो तुम तो। अब बाबा तैयार होकर जैसे जैसे सबको पता लगने लगा कि भाई अब तो नंद के घर लालो भयो, तो धीरे धीरे बधाई देने वालों का तांता शुरू हो गया। धीरे धीरे अनेक गांवों से लोग आने लगे। देखिए कृष्ण जो है ये कोई और नहीं है, भगवान। ये नहीं कहा जाता कि नंद के घर लाला भैया, क्या कहते हैं? नंद के घर आनंद भैया। और जब भगवान आते हैं तो फिर उस समय किसी भी प्रकार से मन में कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण हर दुविधा का स्वयं हल है, हर दुविधा को दूर करने वाले हैं। तो भगवान जब जीवन में आ जाता है तो हर कष्ट दूर हो जाता है। तो बड़े आनंद से आज नंद के घर में उत्सव मन रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए पुनः हम हमारे लाला की कथा की ओर अग्रसर होते हैं कि कृष्ण ने अपने जीवन में और कौन सी लीलाएं की, वह जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा। भगवान का जन्म हुआ है, सभी आनंद से कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं। क्या कहा गया कि नंद घर आनंद भयो, यह नहीं कहा कि नंद के घर कृष्ण भयो या अवध घर राम भयो। क्या कहा गया? नंद घर आनंद भयो। क्योंकि जो सांसारिक चीजों हमें शायद जो आनंद मिले वह क्षणिक हो सकता है, पर कृष्ण के यहाँ भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो आनंद की प्राप्ति होती है वह कभी क्षणिक नहीं होता, वह जीवन भर का होता है। इसलिए भगवान का नाम ही क्या है? आनंद। इसलिए कहा गया नंद घर आनंद भय। आनंद का सभी उत्सव मना रहे हैं बड़े प्रेम से। और भगवान के आज नंद जी वर्णन करते हैं कि नंद बाबा ने इतना लुटाया है और जितना लुटा रहे हैं उतना वापस आ जाए, क्योंकि लक्ष्मी को पता है कि ये मेरे पति का प्राकट्य है। आज मेरे पति स्वयं उत्सव होकर आए हैं, उन्होंने स्वयं जन्म लिया। न वर्तिष्य कर्थश्च लक्ष्मी प्राप्तंतु देवता कृष्ण रूप प्रतिष्ठितम एवं रूपम प्रमुच्यते, कि यह तो मेरे पति का प्राकट्य उत्सव है। तो लक्ष्मी अपनी ओर से जितना नंद बाबा लुटाए उतना वापस भर देवे। नंद बाबा ने 7 लाख गायें के खुर सोने के बनवाकर ब्राह्मणों को दान में दी, ब्राह्मणों को अर्पित किया। अनेक स्वर्ण मुद्रिकाएं, आभूषण, वैभव सब उन्होंने जो भी वहां के संपन्न व्यक्ति थे चाहे गरीब सब में दिया।